नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका शुभचिंतक कवि शरद अजमेरा। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं अपने चैनल जन कल्याण ज्योतिष केंद्र में। आज का विषय मैं बहुत खास आपके लिए लाया हूं, जो कि हर महिला के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे स्त्री कुंडली में चंद्रमा के महत्व की। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है, लेकिन अब बात महिलाओं की कुंडली की आती है तो चंद्रमा का उनके लिए कई गुना ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा न केवल मन भावनाओं को नियंत्रित करता है, बल्कि मातृत्व, गर्भाशय, रतन, स्तन, मासिक धर्म, मानसिक स्वास्थ्य और यहाँ तक कि स्त्री के पूरे व्यक्तित्व को भी प्रभावित करता है। तो आइए आज इस रहस्य को गहराई से समझते हैं कि आखिर चंद्रमा इतना महिलाओं के लिए खास क्यों है और कमज़ोर चंद्रमा होने पर महिलाओं को क्या क्या दुख तकलीफ होती है। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्योतिष में चंद्रमा का स्थान, वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा का जो है मन का स्वामी कहा गया है। हमारे मस्तिष्क, भावनाओं, कल्पना शक्ति, संवेदनशीलता, मानसिक स्थिरता का प्रतिनिधित्व चंद्रमा करता है। लेकिन स्त्री जन्म कुंडली में चंद्रमा का महत्व और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यह मातृत्व, गर्भाशय और अंडाशय, स्तन और छाती, मासिक धर्म, मूत्र संस्थान, रक्त और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक महिला की भावनात्मक दुनिया, उसकी ममता, उसकी कल्पना शक्ति, उसकी संवेदनशीलता, सभी कुछ इसी एक ग्रह से प्रभावित होती है। मजबूत चंद्रमा जो होता है ना, वो कैसी होती है? जब किसी स्त्री की कुंडली में चंद्रमा उच्च का होता है तो शुभ भावों में या स्वराशि कर्क में होता है तो उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। चेहरे पर उसके एक अलौकिक शांति और चमक रहती है। रंग गोरा नहीं, बल्कि चंद्रमा की आभा उसके चेहरे पर रहती है। स्वभाव बहुत खुशमिजाज, दयालु और ममत्व से भरपूर होता है। कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता बहुत तेज होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव उसका होता है। समाज सेवा करती है, दूसरों की मदद करने में रुचि, निर्णय लेने में संतुलन और मानसिक स्थिरता रहती है। परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखती है। ऐसी महिलाएं जीवन में सकारात्मकता और प्रगति की मिसाल होती है। कमजोर या पीड़ित चंद्रमा का प्रभाव क्या होता है? अब बात करते हैं दूसरी स्थिति की। अगर चंद्रमा नीच राशि वृश्चिक में हो तो राहु, केतु, शनि या मंगल जैसे पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अमावस्या के करीब जन्म हुआ हो, अष्टम या द्वादश भाव में हो, अशुभ दृष्टि पड़ रही हो, तो इसके दुष्प्रभाव बहुत गहरे होते हैं। बिना वजह डर लगना, अनहोनी की आशंका बनी रहना, भ्रम वहम जैसी स्थिति लगती है। ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है। अकेलेपन की तरफ उसका झुकाव हो जाता है। भीड़ से दूर भागते हैं। रिश्तों में तनाव हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कभी बहुत ज़्यादा बोलती है, कभी बहुत कम बोलने लगते हैं। हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं। ओसीडी जैसे लक्षण हो जाते हैं, जैसे कि बार बार हाथ धोना, लंबे समय तक नहाना, सफाई का जुनून हो जाता है, अपने सामान को किसी को न छूने देना, हर बात पर शक करना, संदेह करना। ये सारे लक्षण बताते हैं कि मन की शांति की सख्त ज़रूरत है और चंद्रमा को बलवान करने की ज़रूरत है। तो आइए अब बात करते हैं कि इसको कैसे मजबूत करें। उसके मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता देता हूँ। चंद्रमा को मजबूत करना बहुत आसान है, बहुत सरल उपाय है, हर महिला कर सकती है। नंबर 1 तो वह अपने भगवान शिव की आराधना करे। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। रोज ओम नमः शिवाय या सोमवार को रुद्र अभिषेक का पाठ करें। मधुर संगीत सुने, शास्त्रीय संगीत, भजन, शांत संगीत मन को स्थिर करते हैं। कमरे में हल्की रोशनी रखें। अंधेरा चंद्रमा को कमजोर करता है। हल्के रंग पहने, सफ़ेद, हाफ वाइट, क्रीम, हल्का नीला, चांदी का रंग। पानी में केवड़ा या गुलाब जल डालकर फिर उसको पिएं। मानसिक तनाव उससे कम होता है। सोमवार को दूध चावल का दान करेंगे। मंदिर में 1 गिलास दूध या मुट्ठी भर चावल दान करती रहें।
माँ या घर की जो बड़ी महिलाएं होती है उनका आशीर्वाद लेते रहें। चंद्रमा मातृभाव का कारक है। और एक साथ में उपाय कर सकते हैं आप, चांदी के गिलास या चांदी की छोटी अंगूठी छोटी उंगली में पहन ले। चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं है, केवल स्त्री के मन, ममता और मानसिक स्वास्थ्य का आधार है। इसे मजबूत रखिए, जीवन खुशहाल रहेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने महिला मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर लें, जिससे कि सभी को यह महत्वपूर्ण सूचना मिलती रहे। और बेल आइकन दबा लें जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं हर सवाल का जवाब देता हूं। और अगर आपको कुंडली के विषय में जानना हो तो अपना जन्म विवरण जो है कमेंट में लिख दें, तो मैं आपसे कुंडली बना के आपको उसके विषय में सब बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ओम शांति।